हेलो गाइज, आज धातु अधातु का दूसरा लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि धातु और अधातु, मतलब धातु होता है क्या है, अधातु होता है क्या है, और ये कैसे हुआ आया था, मतलब एक पदार्थ के किस भाग से, मतलब किस क्लासिफिकेशन वर्गीकरण से ये इसको निकाला गया था। उसके बाद जो धातु और अधातु था उसमें हमने धातु को पकड़ा। जो धातु था, धातु के क्या किए थे, भौतिक गुण धर्म का अध्ययन कर रहे थे। जो भौतिक गुण धर्म है उसमें पहला धात्विक चमक था। वो बताया था कि अगर धातुओं को रगड़ा जाता है तो धातुओं में क्या एक विशेष प्रकार की चमक होती है, उसे क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। उसके बाद विद्युत एवं उष्मीय सुचालक, विद्युत एवं क्या है, उष्मीय सुचालक, ये विद्युत और उष्मा क्या करते हैं, चालन करते हैं। उसके बाद हमने आघातवर्धनीयता की क्या था, अध्ययन किया था। आघातवर्धनीयता थोड़ा सा बताए थे। तो इसके बाद आघातवर्धनीयता पढ़ना है, फिर तन्यता पढ़ना है, उसके बाद कठोरता और गलनांक और ध्वनि। मतलब ये 7 जो हैं क्या हैं, 7 लगभग मान सकते हैं कि 7 हैं जो क्या है, धातुओं के भौतिक गुणधर्म हैं। उसमें धातुओं के भौतिक गुणधर्म में हमने आघातवर्धनीयता तक पढ़ा था। अब देखो, आघातवर्धनीयता का मतलब क्या होता है ना कि उसको अगर पीट कर, अगर धातुओं को पीटे तो उसको पतली चादरों के रूप में फैला सकते हैं। तो वही है कि आघातवर्धनीयता क्या है। तो पहला टॉपिक हमारा जो था, पहला टॉपिक क्या था, धात्विक चमक था, विद्युत और उष्मा का सुचालक था, और आघातवर्ध। तीसरा टॉपिक हम क्या कर रहे हैं, आघातवर्धनीयता को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से लिखते हैं आघातवर्धनीयता। देखो, आघातवर्धनीयता क्या है कि जो धातुएं हैं ना, धातुओं को पीटकर पतली चादरों के रूप में क्या करना, परिवर्तित करना। धातुओं को पीटकर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, आघातवर्धनीयता कहलाता है। अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे कि धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित करना ही आघातवर्धनीयता कहलाता है। आघातवर्धनीयता कहलाता है। मतलब कि कोई भी धातु है, जो धातु है उस धातु को क्या कर सकते हैं, पीट कर। मतलब कि धातु को देखो, लोहे को लोहे को क्या होता है, पीटा जाता है ना। तो जो लोहा है उसको हम क्या करते हैं, पीट कर फैलाते हैं। मतलब पतली चादर के रूप में क्या करते हैं, उसको परिवर्तित करते हैं। इसी गुण को क्या कहते हैं, परिवर्तित करने के गुण को या परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, आघातवर्धनीयता कहलाता है। इसका एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं क्या, जो एग्जाम्पल है वो हो सकता है हमारा लोहा। लोहे को पीटते हैं ना, क्या हो गया, लोहा। उसके बाद हो गया हमारा तांबा, जिसे कहते हैं कॉपर, जिसे कहते हैं क्या, कॉपर, और आदि। बहुत सारी धातुएं हैं जिसे हम क्या करते हैं, पीट कर पतली चादरों के रूप में फैला सकते हैं। पता है, जो धातुओं को पीट कर 0.001 मीटर से भी 1 मीटर कहते हैं, mm 1 मिलीमीटर से भी पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल बताएं, जो हमारी दवाइयाँ आती हैं, जो दवाइयाँ होती हैं उसमें जो देखिए, वो जो पन्नी टाइप होता है, एल्युमिनियम, वो क्या होता है, एल्युमिनियम का बना होता है। जो दवाइयाँ होती हैं, जो दवाइयाँ होती है एल्युमिनियम की पतली परत होती है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि जो धातुएं हैं, धातुओं को पीट कर इससे 0.001 मिलीमीटर, क्या, मिलीमीटर, mm से भी क्या पतले चादरों के रूप में फैलाया जा सकता है। इसलिए जो कहा जाता है ना कि जो दवाइयाँ होती हैं इनका उपयोग क्या किया जाता है, दवाइयाँ जो बनाई जाती हैं, सोना हो गया, सोना को भी पीट कर पतला किया जाता है। तो जो धातुएं होती हैं, धातुओं को क्या किया जा सकता है, पीट कर पतला करने की क्रिया को क्या कहते हैं, आघातवर्धनीयता। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, देखो इसमें अपवाद भी है। पहले देख लेते हैं अपवाद क्या है।
अपवाद कुछ ऐसी धातु है ना जिससे हम क्या कर सकते हैं कि पीट कर फैला। देखो हर जगह तो अपवाद होगा ही, क्योंकि अगर हम देखें कहें कि कोई क्लास है, मान लेते हैं कोई क्लास है, उस क्लास में क्या है, सभी बच्चे क्या हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, एक्सीलेंट है, पढ़ने में अच्छे हैं, तो क्या कर सकते हैं ना, इस क्लास में इस क्लास को कहते हैं कि ये क्लास अच्छी है, मान लेते हैं कि ये क्लास क्या है, अच्छी है, मतलब पढ़ने में सभी अच्छे हैं। लेकिन इसमें भी क्लास में कुछ ऐसा होता है कि एकाध बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि थोड़ा सा सोचने की या समझने की क्षमता कम होती है, तो इसलिए जो ये बच्चे हैं इस क्लास के लिए क्या है, एक्सीलेंट सब कह रहे हैं, लेकिन इस क्लास के लिए अपवाद है। उसी तरह धातुओं में होता है, धातुओं में क्या होता है कि सभी धातुएं ऐसा नहीं करती हैं, कुछ धातुएं हैं जो क्या करती हैं अपवाद के रूप में, लेकिन सभी मतलब लगभग सभी धातुओं को हम क्या कर सकते हैं, पीट कर पतली चादरों के रूप में फैला सकते हैं। तो अपवाद में हमारा जो है ना मरकरी, क्या है, जो मरकरी है, जो हमारा मरकरी है Hg, ये पता है कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि इसको पीट कर पतली चादर के रूप में नहीं फैला सकते। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये समझ में आ गया आघातवर्धीनता। अब आघातवर्धीनता में समझ में आ गया कि अपवाद में क्या है, मरकरी है, धातुओं को पीट करके कितना 0.00 mm से भी पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, और धातुओं को पीट कर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को ही क्या कहते हैं, आघातवर्धीनता। यहाँ तक समझ में आया, तो आप क्या करते हैं ना, आघातवर्धनीयता के बाद क्या है, तन्यता। अब ये तन्यता क्या होता है, तन्यता को समझते हैं। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, कठोरता, गलनांक और ध्वनि। इससे क्या होगा कि जो धातुओं के भौतिक गुण है वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, अधातु चालू हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अगला जो हमारा जो है गुण है वो क्या है, तन्यता। तन्यता का मतलब क्या होता है ना कि जो धातुएं होती हैं उनको तार के रूप में नहीं किया जाता है कि किसी धातु को खींचकर उसको तार के रूप में परिवर्तित करने की क्रिया करें, धातुओं को तारों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को ही क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। धातुओं को खींचकर तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। जो धातुएं होती हैं ना, धातुओं को खींच कर क्या किया जाता है, पतले से पतले चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उसी को तन्यता कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या, एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है हमारा सोना, चांदी, कॉपर की तार देखते हो ना, जो क्या होते हैं, पतले होते हैं ना, तो हो गया हमारा क्या, कॉपर। चांदी लिखते हैं Ag और कॉपर क्या है, कॉपर, जिसे कहेंगे Cu। ये सब क्या है, मतलब कि सोना हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया, इनको क्या किया जाता है, खींचकर पतले तारों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जो हमारे घरों में बिजली के तार लगे होते हैं तो कॉपर के लगे होते हैं, एल्युमिनियम के लगे होते हैं। इसमें तुम एल्युमिनियम भी लिख सकते हो, एल्यूमिनियम, मतलब इसको हम खींच कर क्या कर सकते हैं, पतले चादरों के रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं आदि। और सोना एक ऐसा धातु है जिसे हम क्या कर सकते हैं कि अगर सोने को अगर हम 1 ग्राम अगर सोना ले रहे हैं, 1 ग्राम सोने, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा
सकता है। पता है जो सोना होता है ना, अगर 1 ग्राम सोने, मतलब 1 ग्राम सोना, समझ में आ रहा है कितना, इतना सा 1 ग्राम सोने को क्या किया जाता है, 2 किलोमीटर तक क्या किया जाता है, पतले तार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसको याद रखना, ये बोर्ड में पूछता है, इसको नो इम्पोर्टेंट कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट करके। जो ये क्या है, बोर्ड में पूछता है कि एक ऐसी धातु है जिससे क्या कर सकता है कि सबसे ज़्यादा पतला, मतलब 1 ग्राम से उसको क्या किया 2 किलोमीटर तक फैलाया जा सकता है, तो उसका नाम लिख सकते हो, फैलाया गया है, तारों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, वो क्या होगा, सोना। सोना क्या है हमारा Ag। अगर तुम 1 ग्राम सोना ले रहे हो तो उसको 2 किलोमीटर तक पतली चादरों के रूप में क्या कर सकते हो, चादरों के रूप में कह रहे हैं, तार के रूप में क्या कह सकते हो, फैला सकते हो, क्या खींच सकते हो, खींच करके क्या कर सकते हो, परिवर्तित कर सकते हो, तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उसके बाद क्या है, ये समझ में आएगा तन्यता क्या हो गया, धातुओं को खींचकर पतली क्या तारों के रूप में, पतले तारों के रूप में या तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। उसके बाद हमारा है क्या, जो धातुएं होती हैं ना कठोर होती हैं, देखते हो जो सोना हो गया, लोहा हो गया, कॉपर हो गया, सभी जो धातुएं होती हैं अगर सामान्य देखें, सामान्य ताप पर, तो सभी धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कठोरता। अगला जो टॉपिक है वो क्या हमारा, कठोरता। तो कठोरता क्या है देखते हैं। कठोरता सामान्यतया सभी धातुएं कठोर होती हैं। सामान्यतः सभी धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। जैसे हम कह सकते हैं जो हमारा उदाहरण के तौर पे लोहा, एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, लोहा, Fe, ऐसे लिख सकते हैं लोहा। जिसे कहते हैं आयरन, Fe हो गया, कॉपर हो गया, इसको ऐसे लिखते हैं कॉपर, Cu, एल्युमिनियम हो गया, ये सब धातुएं क्या होती है, सामान्यतः सभी कठोर होती हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, पता है, अपवाद क्या है, जो हमारा मरकरी है, मरकरी जो है ना वो अपवाद है। मतलब ये क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। और इसमें सोडियम है, सोडियम क्या है, सोडियम भी अपवाद है। पता है सोडियम क्या होता है ना, कि अगर देखें तो सोडियम एक मुलायम धातु है, इसे कठोर नहीं कह सकते। जैसे पोटेशियम भी एक क्या है, पोटेशियम भी क्या है, मतलब ये अपवाद के तौर पे है। ये क्या है, अपवाद के तौर पे। अपवाद के तौर पे क्या है, मरकरी क्या होता है कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। मरकरी द्रव अवस्था में पाया जाता है तो कठोर होगा नहीं। और जो सोडियम है मुलायम होता है, और पोटेशियम भी क्या होता है, मुलायम होता है। इसकी वजह से क्या है, कठोर नहीं है। पता है सोडियम को मुलायम होने की वजह से, मुलायम होने के कारण क्या किया जा सकता है कि इसको चाकू से भी काटा जा सकता है। चाकू से बर्फ़ी के रूप में काटा जा सकता है, चाकू से भी काटा जा सकता है। चाकू से बर्फ़ी मतलब छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में भी काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। अपवाद के तौर पे क्या है कि जो समानतः सभी धातुएं क्या होती है, कठोर रहती है। लेकिन कुछ अपवाद ऐसे हैं, अपवाद बताया ना कि जो मरकरी, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है अपवाद के रूप में, मतलब ये कठोर। मरकरी हमारा क्या द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसलिए कठोर नहीं है। सोडियम मुलायम है, इसलिए क्या होता है, इसे चाकू से बर्फ़ी के रूप में हम काट सकते हैं। तो सोडियम एक क्या है, मृदु धातु है, और पोटेशियम भी क्या है, मुलायम धातु है। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, अगला क्या है इसमें भौतिक गुण में अगला क्या है, गलनांक व क्वथनांक। क्या है, गलनांक व क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक। देखो गलनांक क्या होता है, अगर किसी धातु को, वस्तु कह रहे हैं, किसी धातु को अगर हम क्या करते हैं, उसको पिघलाना चालू कर दें, उसी को क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। और क्या है क्वथनांक, किसी धातु को क्या कर दें, उबालने, मतलब कि क्या उबालने की क्रिया को भी क्वथनांक कहते हैं। मतलब कि क्वथनांक मतलब कि हम इसको इतना ताप दे दें कि ये जो धातु है क्या करने लगे, उबलने लगे। और गलनांक क्या है कि अगर किसी धातु को हम इतना टेम्परेचर दें कि धातु क्या हो जाए, पिघल जाए, उसी को क्या कहते हैं, गलनांक व क्वथनांक। मतलब सामान्यतः सभी धातुएं क्या होती हैं, सभी धातुओं का जो गलनांक होता है कुछ होता है सामान्यतया
सामान्यतया सभी धातुओं के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। जैसे हमारा आयरन हो गया, लोहा, और कामा के तौर पर लिख सकते हैं कॉपर, आयरन, कॉपर आदि। और कुछ धातुओं का जो ना गलनांक क्या होता है, कम होता है। कुछ ही धातुओं का जो गलनांक होता है वो क्या होता है, कम होता है। जैसे हमारा सोडियम, कुछ धातुओं के गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं, कम होते हैं। जैसे मैं कह सकते हैं सोडियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम आदि, या आदि। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनके जो गलनांक होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। और जो हमारे आयरन हो गया, लोहा हो गया, कॉपर हो गया, इसके जो गलनांक होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक होते हैं। तो समझ में आया कि गलनांक क्या होता है। तो गलाने की क्रिया को गलनांक कहते हैं, मतलब पिघलाने की क्रिया को, और उबालने की क्रिया को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। पता है धातुओं में एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि भी पाई जाती है। धातुओं में एक विशिष्ट प्रकार की क्या पाई जाती है, ध्वनि भी पाई जाती है। देखो धातुओं में विशिष्ट प्रकार की ध्वनि होती है। देखिए जैसे कि हमारा कह सकते हैं ना, जो हमारे विद्यालय में घंटी लगी होती है, जो पीरियड के लिए काम आती है, जो कहते हैं कि पहला क्लास, मतलब पहली क्लास चली, मतलब पहला वो चल रहा है पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड चल रहा है, तो उस केस में जो हमारे पास होती है, एक घंटियाँ लगी होती हैं जो एक प्रकार के लोहे की होती है। और उस पर क्या कहता है, लकड़ी से जब चोट किया जाता है लकड़ी के हथौड़े से, तो उसमें क्या होती है, एक विशेष प्रकार की ध्वनि प्राप्त होती है। उसी को क्या कहते हैं, ध्वनि। उसी को क्या कहते हैं, ध्वनि। धातुओं में क्या होती है, ध्वनि होती है। सामान्यतया धातुओं में विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है। धातुओं में विशिष्ट ध्वनि होती है, जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं, जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हैं, विद्यालय में लगी हुई घंटी, विद्यालय में लगी हुई घंटी। जैसे देखते हैं छोटे बच्चे क्या होते हैं ना, एक लोहा पा जाए तो लोहे से जब लोहे मतलब आयरन से जब आयरन को टकराते हैं तो उसमें विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है। अगर उसी लोहे को किसी स्टील के बर्तन से टकराया जाए तो इसकी विशेष प्रकार की ध्वनि प्राप्त होती है। अगर उसी लोहे को किसी पीतल के बर्तन में टकराया जाए तो एक विशेष ध्वनि प्राप्त होती है। अगर उसी क्या करते हैं कि अगर दोनों क्या है स्टील के बर्तन हैं और दोनों स्टील के बर्तनों को आपस में टकराते हैं तो क्या होती है, एक विशेष प्रकार की ध्वनि प्राप्त होती है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं तो कभी देखते हो स्टील के जो बर्तन होते हैं तो उसको क्या किया जाता है, जब लकड़ी से मतलब लकड़ी से उसको क्या किया जाता है, चोट किया जाता है तो उसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि। अगर उसी को स्टील के बर्तन को क्या करते हैं कि किसी पत्थर से
टकराने पर उसमें क्या होती है विशेष प्रकार की ध्वनि, मतलब कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि बनती है, मतलब हम उसको बदलते जाएँ तो क्या होगा ध्वनि चेंज होती रहती है। तो उसी को क्या कहते हैं विशेष ध्वनि, मतलब उसमें क्या है कि अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ निकलती है, इसलिए इसको विशेष कहा गया। और विद्यालय में जो लगी हुई हमारी घंटी होती है वो भी एक विशेष प्रकार की ध्वनि है, क्योंकि हमको संकेत करती है कि पहला पीरियड क्या हो गया खत्म हो गया, दूसरा चालू होने वाला है, दूसरा खत्म हो गया, तीसरा चालू होने वाला है। तो यहाँ तक क्या था कि जो धातुओं के भौतिक गुण थे वो क्या हो गए खत्म हो गए। क्या हो गया भौतिक गुण में धात्विक चमक, विद्युत एवं ऊष्मीय सुचालक, आघात वेदन जिससे पीट कर पतले चादरों के रूप में फैलाया जा सके, तन्यता मतलब जिसे पतले तारों के रूप में फैलाया जा सके, कठोरता का मतलब समानता सभी धातुएं कठोर अवस्था में पाई जाती हैं, और गलनांक और क्वथनांक जो धातुओं की समानता धातुओं की क्या होते हैं गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं उच्च होते हैं, और कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जिसके क्वथनांक और गलनांक क्या होते हैं कम होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, गैलियम। और उसी तरह हमारा क्या धात्विक ध्वनि क्या होती है कि क्या करने पे धातुओं को चोट करने पे या चोट करने पे क्या विशेष प्रकार की ध्वनि प्राप्त होती है, उसे कहते हैं धात्विक ध्वनि। और इसका एग्जाम्पल है कि हमारे विद्यालय में जो लगी हुई घंटी है वही। तो आज के लिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा। और क्या कर रहे हैं कि इसको क्या कर तुम लोग अच्छे से एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, और फिर क्या करो इसका नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद फिर क्या करो अपने से रिवाइज करो, तब जाकर ये याद होगा। तो आज के लिए धन्यवाद। और अगली वीडियो में क्या पढ़ाएंगे कि जो धातुओं के जो अब रासायनिक गुण हैं उसको एक वीडियो में पढ़ाएंगे।